हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा कि आईटी को कैसे डील करना है और हमारे नायब तहसीलदार में जो आईटी का सिलेबस है वो क्या है। तो आप प्लीज़ मेरे सामने एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा और ये बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स आएंगे, बाई गारंटी ले रहा। देखो, हमारे सिलेबस में इस बार मेंशन किया है जेकेएसएसबी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हमारे सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी मेंशन हो तो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही नहीं पढ़ना, बल्कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कम्युनिकेशन भी पढ़ना होता है। तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ठीक है, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो 18 में से 18 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नंबर 1 हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है जनाब हमने? नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ना है मीडियम। इंस्ट्रूमेंट्स और नंबर सेकंड हमने पढ़ना है मीडियम। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? यहां हमने पढ़ना है नंबर 1 कंप्यूटर्स। इंस्ट्रूमेंट में नंबर 1 हमने पढ़ना है कंप्यूटर, और नंबर सेकंड हमने पढ़ना है मोबाइल्स, और नंबर 3 हमने पढ़ना है टीवी। ठीक है, अब मीडियम को भी मैं दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करूंगा, पूरा फ्रेमवर्क बना के दूंगा आपको, आपने कैसे पढ़ना है। नंबर 1 आपने पढ़ना है वाइड मीडियम। ठीक है, तारों के जरिए वाला डेटा, और नंबर सेकंड आपने पढ़ना है वायरलेस। मेरे प्यारे बच्चों, वायर्ड मीडियम में आपने पढ़ना है सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर्स, फिर आपने पढ़ना है कैट केबल्स, जो कैटेगरी 5 की केबल्स होती हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, और वायरलेस में आपने क्या क्या पढ़ना है? यहां आपने पढ़ना है ब्लूटूथ, और यहां आपने पढ़ना है वाईफाई। ब्लूटूथ और पढ़ना है आपने वाईफाई, और आपने पढ़ना है वाईमैक्स, और आपने पढ़ना है लाईफाई, और हमने पढ़ना है, आपको ये दिख रहा होगा पूरा या नहीं, चलो, और आपने पढ़ना है LTE। ये सब चीजें, मैं स्क्रीन से साइड हो गया हूं, जो भी मैंने स्क्रीन पे लिखा आप एक बार इसको रिकॉल करो। क्या हमारे सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मेंशन है, ना कि सिंपल कंप्यूटर मेंशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पे इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे मीडियम क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट में आपको पढ़ना है कंप्यूटर, आपको पढ़ना है मोबाइल, आपको पढ़ना है टीवी।
यहां मीडियम में हमें पढ़ना है वायर्ड मीडियम, यहां हमें पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर, यहां हमने पढ़ना कैट 5 केबल्स, यानी कि आपने नाम सुना होगा लैन, मैन, वैन, कॉक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये सब पढ़ना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है ब्लूटूथ, हमें पढ़ना वाईफाई, हमें पढ़ना वाईमैक्स, लाईफाई, एलटीई और ढेर सारी टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी पढ़नी। ठीक है, अब अगर आपने आज से पहले चाहे मेरा कोई पेड बैच लिया हो या आप हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो जितना भी आज तक हमने कंप्यूटर पढ़ा है वो मेरे प्यारे बच्चों वो सिर्फ ये है। मैंने अपने पेड बैचेस में 42 लेक्चर्स में वहां पढ़ाया है। ठीक है, अब आप में से बहुत से बच्चों ने हमारा वेबसाइट में कोर्स लिया होगा, बहुत से बच्चों ने हमारा ऐप में कोर्स लिया होगा। 2 ऐप से हमारी, एक ऐप में आप बच्चों को डेटा ज़्यादा लगता था तो मैंने नई ऐप बना दी ताकि आपका डेटा कम लगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। अब मैं आपको लाइट सा इंट्रोडक्शन देता हूं कंप्यूटर में आपने क्या क्या पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे बाद में मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है, सेलुलोज टेक्नोलॉजी क्या है, टीवी की टेक्नोलॉजीज क्या आई हैं, फिर हमें ऑप्टिकल फाइबर्स की एप्लीकेशंस पढ़नी है, फिर हमने ये सारा पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊं कि हमने कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। तो पहले मैं आपको कंप्यूटर टर्म से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंप्यूटर की एवोल्यूशन, कंप्यूटर्स इवॉल्व कैसे हुआ। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, लिखना कुछ नहीं है, अभी ये लिख लो। लो मैं साइड हो रहा हूं, ये जो मैंने स्क्रीन पे रखा है आपके सामने, ये आप प्लीज लिख लो। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये लिख लिया होगा। अब ये आपने लिखना नहीं, आप सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से निकला है। कंप्यूटर किस वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कंप्यूट। कंप्यूटर को पैदा किया गया था गिनने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए, ना कि मूवीज देखने के लिए। लैटिन वर्ड का है ये। सबसे पहले तो टैली स्टिक से कैलकुलेशन की जाती थी। हमारे घर में पुराने ज़माने में एक स्टिक होती थी, उसमें हमने 4 बार ऐसे डंडियां लगा दी तो इसका मतलब 4 दिन लगातार दूध आ गया है। फिर उस डंडी को क्रॉस कर दिया तो मतलब 5 दिन दूध आ गया है। दूध का हिसाब किताब ऐसे किया करते थे। टैली स्टिक के बाद एवोल्यूशन आ गया एबेकस का। सबसे पहले दुनिया में बेबीलोनियंस ने एबेकस इंट्रोड्यूस किया, मगर एबेकस का प्रैक्टिकल वर्जन और इसको प्रैक्टिकल में लाया चाइनीज लोगों ने। फिर मेरे प्यारे बच्चों, एबेकस के बाद आ गया नेपियर बून्स, ये एक कैलकुलेटर बन गया और एबेकस ने ही रोल प्ले किया कैलकुलेटर की इन्वेंशन का। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं आप लिखो मत, सिर्फ मेरी बातों को नोट मतलब दिमाग में बैठाते जाओ। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं ये प्रीवियस ईयर पेपर का हिस्सा है और आगे आने वाले एग्जाम का भी हिस्सा है। एबेकस प्लेड ए रोल फॉर इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेटर। देन जॉन नेपियर ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद आ गया स्लाइड रूल, ये स्लाइड करके कैलकुलेट करने लगा। फिर आ गया स्टेप रेकनर की ये एक मशीन, स्टेप रेकनर कैलकुलेटर आ गया। फिर इसके बाद आ गया जी स्टेप रेकनर की ना सा गलती होगी, इसके बाद पास्कलिन कैलकुलेटर, ये लिखा है पास्कलिन कैलकुलेटर, आपको दिख नहीं रहा होगा। फिर इसके बाद आ गया स्टेप रेकनर, फिर आ गया अरिथमोमीटर, फिर आ गया डिफरेंस इंजन जो कि बहुत पॉपुलर हो गया। डिफरेंस इंजन के बाद शूजियन कैलकुलेटर, ये भी बड़ा पावरफुल हो गया। फिर टैब्यूलेटिंग मशीन आ गई। फिर उसके बाद हार्वर्ड का मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आ गया। फिर Z1 कंप्यूटर आ गया।
फिर एटनसफ बरी कंप्यूटर आ गया, फिर इनायक, सबसे ज्यादा पॉपुलर कंप्यूटर आ गया इनायक, फिर आ गया यूनिवेक और पॉपुलर, फिर आ गया एडसेक और पॉपुलर, फिर आ गया जी एडवेक और पॉपुलरिटी होती गई, और फाइनली क्या, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर आ गया। यानी कि मैंने आपको यह बताया कि जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट, उन इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहले नंबर पे हमने नाम लिखा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। मैंने आपको टैली स्टिक से लेके पोर्टेबल कंप्यूटर तक का सफर बता दिया। पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ने में वक्त लगेगा। ये लगभग 1.5 से 2 महीने का सिलेबस है, सिर्फ एक कंप्यूटर। हां, कोई मजाक नहीं है, देखते जाओ अभी आगे। अभी तक मैंने आपको बस ये एवोल्यूशन बता दिया। अब हमने पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें बस इस काबिल बनना है कि नायब तहसीलदार या कोई भी एग्जाम हो उसमें कंप्यूटर इससे बाहर नहीं आना चाहिए। अब आगे देखते हैं पढ़ना कैसे है। एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आ गया जनाब, टैलीस्टिक। टैलीस्टिक का रोल था सिंपल कैलकुलेट करना। टैलीस्टिक के बाद क्या आ गया जनाब, एबेकस। एबेकस के बाद क्या आ गया, नेपियर बून। फिर क्या आ गया, स्लाइड रूल। फिर क्या आ गया, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा है पास्कलिन कैलकुलेटर। ब्लेज पास्कल नाम के एक बंदे ने कैलकुलेटर की इन्वेंशन करी, तो ब्लेज पास्कलिन कैलकुलेटर आ गया। और आगे चलें, फिर इसके बाद आ गया जी स्टेप रेकनर। आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, चलिए अब आगे देखो, स्टेप रेकनर आ गया, रोल और फंक्शन बताऊंगा इनके। फिर अरिथमोमीटर आ गया, फिर डिफरेंस इंजन आ गया, फिर शूजियन कैलकुलेटर आ गया, फिर टैबुलेटिंग मशीन आ गई, फिर उसके बाद हार्वर्ड मार्क फर्स्ट का कंप्यूटर आ गया, फिर Z1 कंप्यूटर आ गया, फिर ABC एटनसफ बरी कंप्यूटर आ गया, फिर इनायक वेरी पॉपुलर मशीन, फिर यूनिवेक, फिर एडसेक और एडवेक, और फाइनली हमारा मॉडर्न कंप्यूटर। यह है मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर की कहानी। अब देखो जी, कुछ एक क्वेश्चन मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड कंप्यूटर was derived from which of the following language, पेपर में पूछा गया। क्या कंप्यूटर एक फ्रेंच वर्ड है, क्या लैटिन वर्ड है, क्या जर्मन वर्ड है, क्या स्पेनिश वर्ड है? बताओ जी कंप्यूटर किस लैंग्वेज से लिया गया? इट इज क्या कंप्यूटर लैटिन वर्ड है। याद रखना है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन वर्ड। और आगे सबसे पहले ये टैलीस्टिक आ गई, टैलीस्टिक के बाद ये एबेकस आ गया। एबेकस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यहां पे हम लिखेंगे चाइनीज, पेपर में पूछा गया। एबेकस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइनीज। अब अगला ये मुझे और एक बात और याद रख लो, एबेकस प्लेड रोल फॉर इन्वेंशन ऑफ कैलकुलेटर। बताओ जी कैलकुलेटर की इन्वेंशन में किसका रोल है जनाब? एबेकस का। फिर बताओ जी द कैलकुलेटर वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से? एबेकस से, पेपर में पूछा गया। कैलकुलेटर कहां से इन्वेंट होता है? एबेकस से। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एंशिएंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बताओ जी जो एंशिएंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए डिवाइस यूज होती थी उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते जनाब? एबेकस सबसे पहले यूज होता था। फिर आ गया जी नेपियर बून, जॉन नेपियर ने कैसी कैलकुलेट करने की डिवाइस दी। फिर स्लाइड रूल विलियम आउट्रेड ने 1622 में इन्वेंट किया। फिर पास्कलिन, अगर आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हूं तो आपने पास्कल लैंग्वेज पढ़ी होगी, इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लेज पास्कल। अब अगला सवाल,
इन 1642 कैलकुलेटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, बताओ जी कैलकुलेटिंग मशीन किसने इंट्रोड्यूस करी थी? देखो यहां पे देखो जरा, कहां गया, एबेकस के बाद कैलकुलेटर आ गया, तो कैलकुलेटर को सबसे पहले यहां पे किसने इंट्रोड्यूस किया? कैलकुलेटर को ब्लेज पास्कल ने। कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। डेट भी याद रखनी है 1642। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं कि आप बच्चों ने पहले कंप्यूटर पढ़ा है। ठीक है, आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आपको बेसिक आता है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूं। अगर मैं ये मानूंगा कि आप बिगिनर हो तो मैं ये चीजें आपको बिल्कुल ना पढ़ाता। ये चीजें ड्राई हैं, रफ हैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर मैं अलग अंदाज में स्टार्ट करता हूं, जैसे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप रकनर इन्वेंटेड बाय गॉटफ्रीड विलियम इन 1672। ये एक डिवाइस थी जो सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने का काम करने लगी। फिर आ गया जी अरिथमोमीटर। अरिथमोमीटर एक मैकेनिकली कैलकुलेटर है जो थॉमस डी कैलमिन ने इन्वेंट किया। और इसके बाद क्वेश्चन आ गया, बताओ जी अरिथमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, तो अरिथमोमीटर चार्ल्स जेवियर थॉमस। ये देखो, अरिथमोमीटर थॉमस डी कैलमेरिन ने इन्वेंट किया, और इसी बंदे का पूरा नाम ये है चार्ल्स जेवियर थॉमस। ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंस इंजन आ गया। ये किसने इंट्रोड्यूस किया? चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स बेबेज। आपको अगर अभी मजा नहीं आ रहा तो छोड़ के मत जाना, मैं अभी वीडियो को कंक्लूड करके आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, एंड तक जरूर देखना। डिफरेंस इंजन, अब बताओ हु बिल्ट एनालिटिकल इंजन, वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। अब देखो यहां आपको दो डेट्स आ रही होंगी, एक ये और एक ये। मेरे प्यारे बच्चों, पहले बनाया डिफरेंस इंजन, अब इसी डिफरेंस इंजन को 1822 में जब बनाया गया, इसी की एडवांस्ड फॉर्म को 1834 में बनाया गया। तो ये हो गया एनालिटिकल इंजन जो एनालिटिकल कैलकुलेशंस करने लगा। ठीक है, यह पेपर में आ गया सवाल। उसके बाद पहला मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डिजाइंड बाय, कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, जो बनाया किसने? चार्ल्स बेबेज ने। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। जब भी आपको कभी भी कैलकुलेटर के बारे में या कंप्यूटर के बारे में कोई भी पेपर में सवाल पूछा जाए तो 99% उसका आंसर एनालिटिकल इंजन या चार्ल्स बेबेज होगा। अब आप देखते जाओ, बहुत से क्वेश्चन मैंने यहां पे लाए हैं। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने। पहला द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय, इसका आंसर भी आएगा चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर ना, फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, ये भी चार्ल्स बेबेज। मगर अगर कभी पेपर में आए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तब एक और नाम हम बाद में पढ़ेंगे, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो अच्छा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। अब मुझे अभी यहां आपको क्वेश्चंस नहीं कराने हैं, मुझे आपको कहीं ले चलना है कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, नहीं तो ये स्लाइड काफी लंबी है, ये पूरे 1 घंटे का लेक्चर है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं। चलो अब मैं आपको ले आता हूं यहां पे। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया आईटी में आपने क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला काम क्या है? कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर कहां से आया, पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, पहला एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है,
हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है। तो ये काफी लंबी चौड़ी कहानी है जो लगभग बहुत लंबा टाइम लेती है, क्लास में हम पढ़ते हैं। अब मैं आगे इसी कंप्यूटर को, अभी तो मोबाइल, टीवी, ये तो बड़ी दूर की बातें, अभी मैं आपके सामने पहले कंप्यूटर को और थोड़ा सा डिकोड करता हूं। अब आप हेडिंग डालो कंप्यूटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कंप्यूटर को दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। नंबर 1, हम यहां लिखेंगे कंप्यूटर का टेंजिबल कंपोनेंट। टेंजिबल कंपोनेंट का मतलब हो गया कंप्यूटर का हार्डवेयर, और यहां लिखेंगे हम कंप्यूटर का इनटेंजिबल कंपोनेंट, ठीक है। नंबर 1 टेंजिबल कंपोनेंट और नंबर 2 इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब हार्डवेयर, इनटेंजिबल मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो टेंजिबल को हम फर्दर आगे डिवाइड करेंगे, आगे आई, पी, ओ और एस में, यानी कि आई, पी, ओ, एस, ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे। आई का मतलब हो गया इनपुट, पी का मतलब हो गया प्रोसेसिंग, ओ का मतलब हो गया आउटपुट, और एस का मतलब हो गया स्टोरेज। मैं जरा छोटा लिखूंगा क्योंकि मुझे आपको एक ब्लूप्रिंट बना के देना है, इसलिए मैं यहां थोड़ा छोटा लिखूंगा। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। आप प्लीज अपनी वीडियो को 480 पिक्सल में या 1080 पिक्सल में रख लेना, आपको बड़ा अच्छा दिखेगा। चलिए, उसके बाद इनटेंजिबल यानी कि सॉफ्टवेयर को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर लिखेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर लिखेंगे हम यूटिलिटीज, ठीक है। ऐसे करके हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इनपुट डिवाइसेस को हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, ऐसे लाइन लगा के। मैं यहां लिखूंगा नंबर 1 कीबोर्ड, कीबोर्ड, यहां लिखेंगे हम माउस, यहां लिखेंगे हम MICR, यहां लिखेंगे हम BCR, यहां लिखेंगे हम QR, यहां लिखेंगे हम OCR, और यहीं लिखेंगे स्टाइलस, यहीं लिखेंगे किम्बाल टैग रीडर, यहीं लिखेंगे कार्ड रीडर। ढेर सी लंबी चौड़ी इनपुट डिवाइसेस का नाम लिखेंगे। अच्छा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हम लिखेंगे CPU, हम लिखेंगे GPU, हम लिखेंगे मदरबोर्ड, और हम लिखेंगे रैम, और हम लिखेंगे रोम, ठीक है। मुझे पता है आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल आएगा तो मैं आपको, अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, मुझे पता चल जाएगा। आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे मास्टर जी रैम तो रोम तो स्टोरेज में आएगा, ये तो मेमोरी है। अरे हम बताएंगे आपको उसके लिए। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम आउटपुट में पढ़ेंगे, आउटपुट में हम पढ़ेंगे, यहां हम पढ़ेंगे मॉनिटर, और यहां हम पढ़ेंगे प्रिंटर, और यहां हम पढ़ेंगे प्लॉटर, और यहां हम और ढेर सारी डिवाइसेस पढ़ेंगे, यहां स्कैनर और यहां प्रिंटर। स्टोरेज में अब
ये स्टोरेज के बारे में आप मेरा YouTube पे लेक्चर देखना, लगभग 4 घंटे का लेक्चर होगा, 4 घंटे का, सिर्फ मैंने स्टोरेज के बारे में पढ़ाया है। अब मेरे पास यहाँ पे ये बोर्ड में जगह कम पड़ जाएगी कि मैं आपको स्टोरेज के बारे में कुछ बताऊं, इसलिए स्टोरेज को यहाँ मैं इलेबोरेट नहीं करूंगा। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम पढ़ेंगे MS ऑफिस, और पढ़ेंगे MS एक्सेल, और पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट, और ढेर सारे। यूटिलिटीज में हम पढ़ेंगे वायरस, और पढ़ेंगे, नहीं वायरस से ज़्यादा अच्छा है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंटीवायरस, और हम पढ़ेंगे ड्राइवर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है, अब मुझे आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाना है। अब पेपर में ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, कोई 8वीं क्लास का पेपर नहीं है। पेपर में एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इनपुट डिवाइस। बताओ जब हम कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हैं तो वो कमांड सबसे पहले कहां जाती है, उसके बाद वो कमांड कहां जाती है। बताओ जब हम कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन दबाते हैं, स्पेस बार का बटन दबाते हैं, तो वो प्रोसेसर में क्या लिखा जाता है। बताओ जब हम कोई की एंटर करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जिस लाइन के थ्रू जाती है उस लाइन को क्या बोलते हैं। बताओ कंप्यूटर में एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल बस कौन सी होती है, बाई डायरेक्शनल बस कौन सी होती है। ये सब आज का वीडियो में आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रहा हूं, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ाना है। अच्छा, ये आपको आइडिया लग गया थोड़ा सा। अब मैं इससे साइड हो जाता हूं, तो स्टोरेज को मैं एक अलग पेज पे लिख के आपको बताता हूं क्या पढ़ना होता है। चलो जी, अब मैं अगला पेज लेता हूं और यहां में मैं आपको लिखता हूं स्टोरेज, यानी कि मेमोरी। स्टोरेज, या मैं यहां आपको बताने लगा हूं मेमोरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो वाली मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी मेमोरी। और जो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, इसको बोलते सेकेंडरी मेमोरी। इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, इसी को बोलते हैं पेरिफेरल मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, पेरिफेरल मेमोरी, ये सब एक अलग मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, नंबर 1 वोलाटाइल और नंबर 2 नॉन वोलाटाइल। ठीक है, जो बच्चा बिगिनर है वो ऐसे ही देखो, मगर डरना नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी एडवांस बातें भी कर रहा हूं। वोलाटाइल मतलब जिसमें तब तक डेटा रहेगा जब तक लाइट है, जैसे लाइट गई तो वोलाटाइल मेमोरी में से डेटा इरेज हो जाएगा। वोलाटाइल मेमोरी को मेरे प्यारे बच्चों हम डिवाइड करेंगे फर्दर 2 हिस्सों में। नंबर 1 आएगी यहां पे कैशे मेमोरी, और नंबर 2 आएगी यहां पे रैम। बताओ अच्छा लग रहा या नहीं? अगर अच्छा लग रहा तो लाइक मार दें यार प्लीज। मैं कभी आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, ये तो आप बच्चों का ही प्यार है जो आप लाइक कमेंट करते हैं। नंबर 1 कैशे मेमोरी और नंबर 2 रैम। फिर हम आगे पढ़ेंगे, रैम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, नंबर 1 एस रैम और नंबर 2 डी रैम। एस रैम और डी रैम। फिर नॉन वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी में हम पढ़ेंगे यहां पे
रोम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे पी रोम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ई प्रोम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ई पी आर ओ एम क्या होता है। ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, ये जो मैंने आपको यहां पे चार्ट बनाया, इस चार्ट में ये तो थोड़ा थोड़ा बता दिया ब्लूप्रिंट के आगे क्या होने वाला है, और यहां पे स्टोरेज को फर्दर आगे ये बता रहा हूं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा हम यहां लिखेंगे ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। तो आपको पता है जब आप कंटेंट को स्ट्रक्चरल वे में पढ़ते हो, एक सीक्वेंस में पढ़ते हो, तब आपको चीजें याद रहती हैं। हफाजतली कोई चीज लेंदे से पढ़ ली, कोई चढ़ते से पढ़ ली, कोई इधर से कोई इधर से, स्ट्रक्चरल वे में पता नहीं चलेगा और कंटेंट याद नहीं होगा। इसलिए आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे का हाथ पकड़ें जो आपको चलना सिखा देगा, मंजिल के एंड तक पहुंचा के छोड़ेगा। आगे और ज्ञान बांटे। मैग्नेटिक मेमोरी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 नॉन सीक्वेंशियल, जो नॉन सीक्वेंस में चलती है। नॉन सीक्वेंस में चलने वाली मेमोरी को बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और मेरे प्यारे बच्चों, सीक्वेंस में चलने वाली मेमोरी को बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप। अब हार्ड डिस्क ड्राइव फर्दर आगे डिवाइड होती हैं। एसएसडी क्या है, साटा क्या है, ट्रैक क्या है, प्लॉटर क्या है, सेक्टर क्या है, फर्दर आगे पढ़ते हैं। और एफडीडी को फर्दर आगे पढ़ते हैं। इसको डिस्केट बोलते थे। इसका साइज 8 इंच, 5.25 इंच, 3.5 इंच। इसमें कितना कितना डेटा आता है, ये सब आगे फर्दर पढ़ना होता है। मैग्नेटिक टेप। अच्छा, ऑप्टिकल मेमोरी में हम पढ़ते हैं सीडी, और हम पढ़ते हैं डीवीडी, और हम पढ़ते हैं ब्लू रे डी, और हम पढ़ते हैं एचवीडी। ये सब चीजें हम पढ़ते, ये लिखो, मैं साइड हो रहा हूं, लिख लो। चलिए, लिख दिया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मैंने आपको पहले बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यह सिलेबस होता है। अभी तक मैं किस पे बात कर रहा था? अभी तक लगभग अगर आधा घंटा हुआ है तो मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी नहीं। मैंने आपको बस यह बताया है कि इस नाम को पढ़ने में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मैंने आधा घंटा लगाया यह बताने में, और अंदाजा लगाओ पढ़ाने में कितना टाइम लगाऊंगा। अभी यहां मैंने आपको बस लिख दिया खाली स्टोरेज। अभी मैं आपको बताऊंगा पेटाफ्लॉप क्या होता है, एक्साफ्लॉप क्या होता है, जियोबाइट क्या होता है। बहुत लंबे चौड़े यूनिट आएंगे। निब्बल क्या होता है, क्रम्ब क्या होता है, केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, एफ, ये सब पढ़ेंगे अभी हम आगे। और इसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों हम ये इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हमें पढ़ना होता है। फिर इसके अलावा मॉनिटर को हमें अलग से पढ़ना है। टीएफटी क्या है, एलसीडी क्या है, एलईडी क्या है, एमोलेड क्या है, प्लाज्मा स्क्रीन क्या है, ओएलईडी क्या है। फिर हमें प्रिंटर्स को अलग से पढ़ना है। स्पूल क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है। और फिर हमें प्लॉटर तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से पढ़ना है। सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल फंक्शनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ढेर सारे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता, कंपाइलर क्या होता, इंटरप्रेटर क्या होता, फॉर्ट्रन, लोगो, अलगोल, कबोल, लिस्प, फॉर्ट्रन, बेसिक, लोगो, पास्कल, ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है जो लगभग 1.5 महीना लगेगा, तभी
18 में से 18 मार्क्स आएंगे। और अगर आप एसएससी की तैयारी करोगे तो उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। नहीं, गलती होगी। एसएससी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 60 नंबर का कंप्यूटर एसएससी टीयर 3 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बड़ा इंपॉर्टेंट सिलेबस है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो हमारे जेकेएसएसबी के एग्जाम का हो या एसएससी एग्जाम का हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं ले चलता हूं आपको यहां पे अपनी वेबसाइट पे। देखो, अगर आपने हमारा कोई भी कोर्स यहां बाई किया है या ऐप में भी हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, तो यहां आपने आना है वीडियो लेक्चर्स पे। जब आप वीडियो लेक्चर्स में आओगे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा एंड पे आपको यहां पे मिलेगा नायब तहसीलदार का ये कोर्स। जब आप कोर्स को ओपन करोगे, अभी तक मैंने इसमें सारी क्लासेस नहीं डाली हैं। ये देखो, एक टॉपिक है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अभी मैंने उसमें ये लेक्चर डाले हैं, 29 लेक्चर्स हो गए हैं। पहले आप ये पढ़ो, इनका पीडीएफ भी मैं आपको बताता हूं अभी कहां है। जितना मैंने यहां पढ़ाया इसका पीडीएफ आपने आना है यूट्यूब पीडीएफ में। जब आप यूट्यूब पीडीएफ में आ गए तो यहां देखो, आपको यहां अलग अलग सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे। यहां आपको एक मिलेगा ज्योग्राफी पीडीएफ, डाउनलोड किया। ज्योग्राफी पीडीएफ में जितना भी मैंने अभी 28 लेक्चर पढ़ाए हैं, उन सब लेक्चर का यहां पे पीडीएफ मैंने डाल दिया। ये देखो जी, ये बिल्कुल मैंने बेसिक से पढ़ाया है, ज्योग्राफी क्या होती है। फिर यहां देखो, ये टेलीग्राम पे भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये पढ़ने के बाद हम आएंगे इंट्रोडक्शन टू इंडिया पे। ये देखो जी, ये विद मैप बने हुए पीडीएफ हैं और लेक्चर्स में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेक्चर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बना दिए। लैपटॉप में देखना है तो वेबसाइट, ऐप में देखना है तो मोबाइल में देखना है तो ऐप, आईफोन में देखना है तो अलग ऐप है या अलग वेबसाइट पे आ जाओ। तो अलग अलग तरीके से मैंने आपको लेक्चर डाल दिए। आप एनटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने वहां कोई कसर नहीं छोड़ी है, सब कुछ A to Z पढ़ाया है। अभी से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और वहां देखें। और सबसे खास बात ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको, जब आप वेबसाइट में आते हो तो यहां पे मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, यहां पे करंट अफेयर्स मेंशन होते हैं। अब यहां देखो, जैसे ये आज का करंट अफेयर मैं सुबह बता रहा था, जब कभी किसी पेपर में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की बात हो तब हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है इंडेक्स एंड रैंकिंग। बताओ जी, इंडियाज जेंडर स्लाइड में, इंडियाज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में क्या रैंक आया है, कौन कौन सी कंट्री का क्या क्या लिंक है। बताओ जी, जेंडर गैप कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है। ये सब चीजें हमारी ऐप में हर दिन अपग्रेड होती हैं विद डे। तो प्लीज ऐप डाउनलोड करो और वहां से ये सब चीजें पढ़िए। तो बस इतना ही आपको कहना था। ये गाइडेंस सेशन था कंप्यूटर का, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं कंप्यूटर में, एक गाइड बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कंप्यूटर सिलेबस में होगा तो क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस में होगा तो क्या पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।